गुड इवनिंग। आज 11th क्लास फिजिक्स में चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन, उसमें सबसे पहले आता है स्केलर और वेक्टर। तो आज का जो टॉपिक है वो स्केलर और वेक्टर है ना। तो उसमें जो चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और स्टार्ट से लास्ट तक जब देखेंगे तभी ये समझ पाएंगे क्या है स्केलर क्या है वेक्टर। तो इसमें चैप्टर 4 है मोशन इन अ प्लेन। इसमें सबसे पहले आता है स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है ना। तो ये आप जान लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी आर द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है, उसमें से एक स्केलर है और एक वेक्टर है। यहाँ पर हम देखिए पार्टीशन करके ही हम इसको समझा रहे हैं। एक ले लेते हैं स्केलर, इधर ले लेते हैं वेक्टर। इसी में सब कुछ समझ लीजिएगा, अलग से बहुत बताने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो स्केलर क्या होता है? स्केलर वो क्वांटिटी होता है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड किसी का मास यदि कह दिया जाए इतना है तो फिक्स है, वो उसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि 10 kg है तो 10 kg, ये थोड़ी कहना पड़ेगा कि ईस्ट डायरेक्शन में 10 kg है कि वेस्ट डायरेक्शन में है कि नॉर्थ में, ठीक है ना। लेकिन यदि कोई ये कहता है कि इस डस्टर को 2 मीटर डिस्प्लेस कर दो, तो 2 मीटर डिस्प्लेस इधर करना है कि, है ना। डिस्प्लेस करने के लिए ये बोलना पड़ेगा कि 2 मीटर ईस्ट में कर दो कि वेस्ट में कर दो कि नॉर्थ में कर दो, ठीक है ना। तो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है वो होता है वेक्टर। और जिसमें केवल एक्सप्रेस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसमें लिखे देते हैं दिस क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, दिस क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई ओनली मैग्नीट्यूड। और इसमें लिख देंगे दिस क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दिस क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दिस क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई ओनली मैग्नीट्यूड और दिस क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें ये बता दें, जब इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंपल इंग्लिश लेटर दिस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंपल इंग्लिश लेटर। सिंपल इंग्लिश लेटर, ठीक है ना। इस क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस करते हैं तो सिंपल इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। दिस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल इंग्लिश लेटर। और इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर एरो का साइन भी लगा देते हैं। दिस क्वांटिटी इज represented by simple English letter bearing an
एरो, यानी इसको जैसे केवल ए लिख दिया गया, वर्क है तो डब्ल्यू लिख दिया, पावर लिख दिया, और जैसे इसमें एक्सेलरेशन है तो वेक्टर ए, वेलोसिटी है तो वेक्टर वी, है ना, और टार्क है तो वेक्टर टाउ, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये वर्क है, ये पावर है ना, ये एरिया है, सॉरी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, टार्क है, तो इनमें वेक्टर का साइन लगा करके, ठीक है ना। इसमें ये बता दें, ये स्केलर को ऐड करने के लिए अर्थमेटिक मेथड, इसको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना, और डिवाइड करने के लिए प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक मेथड, और इसके लिए प्लस माइनस इंटू वेक्टर अलजेब्रा मेथड, ऐड सब्ट्रैक्ट इनटू के लिए वेक्टर अलजेब्रा मेथड होती है, इसकी अलग होता है ना। अब वेक्टर का डिवीज़न होता ही नहीं है 4 में। यहाँ पर ये बता दें, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्केलर इज ऑलवेज स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्केलर इज ऑलवेज स्केलर। और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज स्केलर वेक्टर बोथ, ठीक है। यदि इसका स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी, ठीक है ना। और इनको कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ए डॉट बी ये, और ये ए क्रॉस बी, इस टाइप से, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट ये हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट ये हुआ, यानी 2 वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इसका स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी, ठीक है ना। क्या कहा हमने, द क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई ओनली मैग्नीट्यूड, दिस क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई ओनली मैग्नीट्यूड, दिस क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसको रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल इंग्लिश लेटर, जैसे वर्क है तो W, पावर है तो P, ठीक है ना। और इसको सिंपल लेटर के ऊपर एरो का साइन लगा के हमने कहा कि इसको डॉट, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन अर्थमेटिक मेथड से होता है, और इसके लिए वेक्टर अलजेब्रा मेथड। और प्रोडक्ट ऑफ 2 स्केलर इज ऑलवेज स्केलर, और प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज स्केलर एंड वेक्टर बोथ, यानी कॉल डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। यदि स्केलर में है तो डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर में है तो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये होता है। अब इसमें ये भी बता दें, इट हैज, इसे 2 कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, इट डज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। इसमें इसको दिस क्वांटिटी कैन नॉट रिजॉल्व, दिस क्वांटिटी इज नॉट रिजॉल्व इनटू 2 और मोर देन 2 क्वांटिटी, यानी स्केलर को 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, और इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 5वां नंबर, दिस
क्वांटिटी कैन नॉट बी रिजॉल्व into two or more quantity, a more component. This quantity cannot be resolving into two or more than two component. और इसमें लिखा रहे, इसमें होता है this quantity can be resolving into two or more than two component। यानी कोई यदि स्केलर क्वांटिटी है तो उसको दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये स्केलर और वेक्टर की बात हो गई। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करते हैं हैविंग एन एरो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात है तो ये एक ये देखिए ये वेक्टर को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करते हैं बियरिंग एन एरो या हैविंग एन एरो। इसमें एरो का जो साइन होता है इसको वैसे इसको बोलते हैं हेड, है ना, और ये क्या होता है टेल, ओरिजिन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। ये इसको ये जो होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। और इसकी जैसे लेंथ जो है, इसकी जो लेंथ है वो किसको बताता है, मैग्नीट्यूड को। क्या, मैग्नीट्यूड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में तो वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करते हैं और उसमें एरो का हैविंग एन एरो, और एरो का जो साइन होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, और ये उसका जो लेंथ है वो उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इसको आप ओरिजिन बोल सकते हैं, ओरिजिन, और ये हेड है, टर्मिनस पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है किसी वेक्टर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना। तो ये लेंथ जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नोक जो है वो डायरेक्शन। फिर इसमें आपको बता दें इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, दो ऐसे वेक्टर हों कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हों। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हों, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। यदि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर। और फिर निगेटिव वेक्टर क्या होता है, निगेटिव वेक्टर, यानी ये मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। ये ए हो गया, ये बी। तो इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो ये क्या कहलाएंगे, निगेटिव या अपोजिट वेक्टर। ठीक है। फिर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड वाले सेम ना हो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड अनइक्वल भी चलेगा, मैग्नीट्यूड ज़रूरी नहीं कि सेम हो, नॉट सेम, और डायरेक्शन क्या हो, सेम, डायरेक्शन सेम। ठीक है ना। फिर क्या होता है, यूनिट वेक्टर।
इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है। और डिनोटेड किससे करते हैं, डिनोटेड बाई ये ए कैप हो गया, वेक्टर जैसे ए है तो उसका ए कैप, और इसको लाते कैसे हैं, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ये, ऐसा होता है। ये बता दें, आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर along x, y एंड z एक्सिस, ठीक है। क्या कहा हमने, ये क्या है, वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करते हैं जिसमें एरो का साइन लगा होता है। एरो का साइन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, और उस लाइन की जो लेंथ होती है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब वेक्टर में कई होते हैं, जैसे इक्वल वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन सेम हो तो इक्वल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड सेम हो, इसमें आप चाहो तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी लिख सकते हो, ऐसा है ना। और इसमें वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, ये लिखना पड़ेगा, वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, ठीक। अब यहाँ पर ये हो गया, और इसमें निगेटिव वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे ना हो। और यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसको लाने के लिए इसको इंडिकेट करते हैं, उसमें कैप का साइन लगा के, ए कैप इक्वल टू आई वेक्टर आई अपॉन मॉड ऑफ ए। ये भी बता दें, जो यूज होता है एक्स आई कैप जे कैप के कैप, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर को आई कैप लेते हैं, वाई में जे कैप के और जेड में के कैप लिया जाता है। एक होता है जीरो वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड इज 0, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई आई कैप जे कैप के कैप है और किसी में आई कैप जे कैप के में कैप में कोई एब्सेंट है, तो उसको आप जीरो आई कैप भी लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर जीरो जे कैप जीरो के कैप, ठीक है ना। इट्स मैग्नीट्यूड इज 0, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो ये वेक्टर की सिंपल इसमें इंफॉर्मेशन है। अब इसमें मेन पॉइंट आगे आता है वेक्टर का, वो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर और पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।